हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आफिज़ा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। ओके, देखिए इसमें लिखा है इंडिया इज द वन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन इंडिया है। ठीक है, इट हैज अचीव मल्टी फेसेस, है ना, सोशो एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड, यानी लास्ट 50 सालों में इंडिया ने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत ही तरक्की की है। ओके, it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture. इंडिया ने एग्रीकल्चर, आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस किया है, इंडस्ट्री में बहुत प्रोग्रेस किया है, टेक्नोलॉजी में तो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रियों में से एक आता है ना। ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया का बहुत ही अच्छा हुआ है। एक समय 5 है ना इमर्जिंग इकोनॉमिक देशों में से एक था, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। देखिए, देखते हैं एग्रीकल्चर का एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में नहीं है। देखिए, इंडिया ने ऑपरेशन फ्लड, जो कि मिल्क से रिलेटेड था, ऑपरेशन फ्लड जिसमें हम लोगों ने मिल्क के बारे में बात किया था। ये जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन करके अपने को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया था। ठीक है, तो ये सब इंडिया ने लास्ट 50 सालों 70 सालों में इस तरह का डेवलपमेंट किया। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के निर्माण में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, है ना, गुलाम वंश, ये सब जो था दुनिया की बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा हिस्ट्री यहीं पे हुआ था। तो इंडिया का इस समय बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के व्यू से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है लोकेशन। देखिए, किसी भी जगह का लोकेशन अर्थ पे किसी भी जगह का लोकेशन जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो इस पॉइंट को जानना है अर्थ पे, तो इसके लिए हम लोग को दो चीजें चाहिए, है ना। इस पॉइंट को जानने के लिए हम लोग को दो चीजें चाहिए। एक होता है ना, लोकेशन अर्थ पे जानने के लिए एक होता है लेटीट्यूड, ठीक है, और एक होता है लैंगिट्यूड। ये दो चीजों के बिना हम लोग अर्थ पे किसी भी चीज का लोकेशन नहीं बता सकते। देखा लिखा है, लोकेशन ऑन द अर्थ रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी यहाँ पे हम लोग इंडिया का जो अर्थ पर लोकेशन देखेंगे, वो अर्थ पे उसके लिए दो चीजें हम लोग को जानना जरूरी है कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं और लैंगिट्यूड किसको कहते हैं, तभी आप इसके लोकेशन को आप दिखा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, है ना, देखिए लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ। देखिए, अर्थ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एक इमेज। इस तरह अर्थ है और इस पे कुछ इस तरह का ऐसे हॉरिजॉन्टल और इस तरह का कुछ वर्टिकल लाइन खींचे गए हैं, ये इमेजिनरी है ना। ये इमेजिनरी लाइन इस तरह के खींचे गए हैं, है ना। इसी को लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी। और किसी भी लोकेशन को जानने के लिए इस इमेजिनरी लाइन को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, देखिए, हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड का क्या है, इस तरह अर्थ पे इस तरह से, ये मेरा अर्थ है, अगर अर्थ का ग्लोब के रूप में देखें तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचे गए हैं, है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचे गए हैं, इसी को हम लोगों ने नाम रखा है लैटिट्यूड। इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोगों ने नाम रखा है लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम गौर करते हैं तो ये वाला जो डॉटेड डॉटेड लाइन ऐसे दिखाया गया है, ये अर्थ के एकदम मिडिल में, ये अर्थ के एकदम मिडिल में है। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग नॉर्थ हेमीस्फीयर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको साउथ हेमीस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये जो 0 डिग्री के इधर जो होता है, इधर जितने भी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, पकड़ लीजिए, यहाँ पे भी 20 डिग्री है साउथ और यहाँ पे भी 20 डिग्री है नॉर्थ। यानी यहाँ ये जो लेटीट्यूड है ये 20 डिग्री ये भी है और 20 डिग्री ये भी है। बस फर्क इतना है कि ये इसके ऊपर की तरफ है इसलिए इसका नाम पड़ा 20 डिग्री नॉर्थ, और ये इसके नीचे की तरफ है इसलिए इसका नाम पड़ा 20 डिग्री साउथ। यानी कि अर्थ में जो लैटिट्यूड होते हैं उनको इक्वेटर, यानी इक्वेटर का मतलब होता है ये 0 डिग्री वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो होता है उसको नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और इक्वेटर के जो नीचे होता है उसको साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं।
और यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है उसको हम लोग 90 डिग्री को नॉर्थ पोल कहते हैं, और यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है उसको 90 डिग्री को हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ वाला फिगर देखा जाए तो इस वाले फिगर से भी हम लोग को समझ में आएगा, ये हमारा है इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के इधर वाला जो एरिया है, ये सब जो एरिया है इक्वेटर के ये वाले, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ गोलार्ध या नॉर्थ हेमी एस्फीयर, और नीचे वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं साउथ हेमी एस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर। इधर में ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर में 0 से स्टार्ट होता है और ये 90 तक यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, और इधर भी 0 से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे आके 90 तक पहुंच जाता है। ये 90 डिग्री जो ऊपर में इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे में जो इसको साउथ पोल। पकड़ लीजिए, अगर ये पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर ये नीचे में है, आप पकड़ लीजिए कि 20 डिग्री है और ये ऊपर में है 20 डिग्री, तो दोनों तो 20 डिग्री 20 कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे लगा देते हैं नॉर्थ 20 डिग्री और यहाँ पे लगा देते हैं साउथ 20 डिग्री, इसलिए एन और एस लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, ये पकड़ लीजिए हम लोग का 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी कि इक्वेटर है। ठीक है, इस इक्वेटर के इस साइड में जो वाले पार्ट हैं उसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही हमारा एशिया आ रहा है और यहाँ पे हमारा भारत आ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और एशिया आ रहा है, भारत आ रहा है। और यहाँ पे देखिए साउथ हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए ये जो है इक्वेटर, ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर अलग अलग हम लोग का एंगल के हिसाब से एक अलग अलग नाम दिया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भारत की व्यू से ये वाला है 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका हम लोगों ने नाम रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम हम लोगों ने रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो है ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितना है 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, है ना। और ये देखिए नीचे इक्वेटर से नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है 23 डिग्री हाफ मिनट है, मगर ये है साउथ। देखिए ये बस फर्क इतना ही है कि ये वाला जो है नॉर्थ वाला है और ये क्या है साउथ वाला, यानी कि इक्वेटर के ये ऊपर है और ये इक्वेटर के नीचे है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये है 26.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, इसको हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, और ये देखिए 26 डिग्री एंड हाफ मिनट साउथ है, इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ सालों भर बहुत ठंडा पड़ता है, और इसी तरह यहाँ वाला जो एरिया यहाँ सालों भर बहुत ठंडा पड़ता है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ सालों भर लगभग बहुत गर्मी पड़ता है। और ये वाला जो एरिया है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इसमें ठंडा गर्मी का ज्यादा सा इफेक्ट होता है, और यहाँ वाला भी ठंडा गर्मी ज्यादा का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ को लैटिट्यूड ने इस तरह से बांट रखा है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए अभी हमने बात किया कि अर्थ पे पोजीशन जानने के लिए एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी कि अर्थ पे किसी भी देश का या किसी भी इधर का पोजीशन जान। देखिए जहां अगर आपने पढ़ा था लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन था, लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड इस तरह का वर्टिकल लाइन होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इस तरह का वर्ट, ये सब लॉन्गिट्यूड है, ये सब क्या है लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड जो है इस ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, थोड़ा सा एक मिनट जस्ट, देखिए ये है 0 डिग्री हम लोग का लॉन्गिट्यूड। इस 0 डिग्री के इधर वाला हिस्सा हम लोग कहलाता है ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी ये 0 डिग्री अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। जिस तरह से 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है, उसी तरह से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। इधर वाला ईस्ट, इधर वाला हिस्सा वेस्ट कहलाता है। ठीक है, और इसमें
0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। इधर 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कैसे करते हैं, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ इधर होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 इधर भी होता है, 1 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ। मगर इसमें 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक इधर होता है और 180 डिग्री तक इधर होता है, यानी 180 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक, और इधर भी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक दोनों होता है। ओके, देखिए मेरिडियन बीच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्व। देखिए इसका जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, अगर हम लोग ऐसे बात करें, ये बीच वाला हिस्सा है ना, जो 0 डिग्री जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये बेसिकली ग्रीनविच से पास होता है, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वहां पे एस्टैब्लिश है ना। इसी मेरिडियन को, जो 0 डिग्री मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। इसी 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, यानी प्राइम मेरिडियन का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हाँ लॉन्गिट्यूड होता है। एंड इट वाज काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, है ना। ये जो होता है इस 0 डिग्री के इधर 180 डिग्री ईस्टवर्ड होता है और इधर 180 डिग्री वेस्टवर्ड, इधर ईस्टवर्ड होता है और इधर वेस्टवर्ड होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो होता है बेसिकली उसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये समझ में हम लोग का आ गया। अब आते हैं द प्राइम मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये क्या करते हैं, 0 डिग्री और इसके पीछे जो 180 डिग्री है, ये अर्थ को दो भागों में, एक इधर और एक इधर भागों में डिवाइड कर देता है। इधर वाला कहलाता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर, इधर वाला भाग, और इधर वाला भाग कहलाता है वेस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन, और उसको क्या कहते हैं, अर्थ को देखिए ये है मेरा प्राइम मेरिडियन, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, तो ये वाला हिस्सा हम लोग कहला जाता है, ये वाला हिस्सा हम लोग कहलाता है, ये वाला हिस्सा हम लोग कहलाता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और ये वाला हम लोग कैसा कहलाता है वेस्टर्न हेमीस्फीयर। यानी इसके इधर जो होगा, यहाँ से लेकर ऐसे घूम के ऐसे तक यहाँ तक आएंगे तो ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और इधर वाला ऐसे घूम के यहाँ तो 180 डिग्री आएंगे तो इसको कहलाएगा वेस्ट ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और ये कहलाएगा वेस्टर्न हेमीस्फीयर। ओके, देखिए it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। यानी अगर ऐसे हम लोग चले, ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ऐसे चलते जाए तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री से चलते जाते तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही एक ही लाइन है। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। लैटिट्यूड का हम लोग बात से करें। अब देखिए इसको सबको एक जगह हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये वाला है, ये वाला जो बीच वाला जो जा रहा है, ये वाला एकदम बीचों बीच 0 डिग्री है ना लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो है जिसको लोग इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो होता है सारा, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। और इसके नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग करते हैं साउथ हेमीस्फीयर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, है ना, अब आते हैं इसका लैटिट्यूड, ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया, अब लैटिट्यूड हो गया, अब आता है लॉन्गिट्यूड। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इधर वाला हिस्सा ऐसे गोल घूम के ऐसे आएगा, है ना, आधा सही थे, तो इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हेमीस्फीयर। और ये कितना होता है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में, है ना, ईस्ट में। और इधर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये 0 से लेकर 180 डिग्री वेस्ट में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब देखिए और इंडिया का लोकेशन अर्थ पे, इंडिया का लोकेशन ऑफ अर्थ ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ, यानी इंडिया का अर्थ पे लोकेशन, यानी कहने का मतलब है ना कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों, है ना, लैटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड इंडिया का हम लोग को पता करना है कि इंडिया का अर्थ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। लोकेशन का मतलब कि इंडिया का अर्थ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है उसको हम लोग को पता करना है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए इंडिया जो है 0 डिग्री मेरिडियन के बेसिकली ईस्ट में, देखिए ये हमारा इंडिया है, प्यारा इंडिया। और इससे बात करें इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से, तो इससे ये नॉर्थ में, इसीलिए इंडिया जो होता है नॉर्थ गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया क्या है, गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट का देश। इधर वाला ये 4 हिस्से में बांट दिया जाए तो इधर वाला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इधर वाला हो जाएगा नॉर्थ साउथ, इधर हो जाएगा साउथ, इधर वाला हो जाएगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ नहीं नॉर्थ वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट और इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट वाला देश है, नॉर्थ टोटली नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है। ओके, इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है ना। अब देखिए द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन, अगर लेटीट्यूड का बात किया जाए तो इंडिया का लेटीट्यूड जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और लॉन्गिट्यूड का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का देश है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट देश है ना, गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट देश है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं इसको मैप पे देखते हैं। देखिए ये देखिए अगर बात करें तो ये देखिए 36 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट वाला ये एरिया है, यानी इंडिया यहाँ से यहाँ तक बीच में। और अगर हम लोग बात करते हैं लेटीट्यूड का तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, है ना, और ये इसका 37 डिग्री 6 मिनट ये लेटीट्यूड पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह इंडिया का अगर कोई पूछेगा कि इंडिया कहाँ पे है तो आप बोलेंगे लेटीट्यूड के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का देश है इंडिया। ये इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, अब आते हैं यानी इंडिया का अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए इंडिया जो होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाला देश है, यानी कि ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया देश है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो होगा नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ेगा एशिया वाले साथ। ठीक है, कोई इससे नीचे कोई दिक्कत नहीं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो होता है इंडिया को कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ, है ना। ये 23.5 मिनट ये इंडिया को 2 भागों में, एक ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग, 2 भागों इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, इसमें से कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें से कौन सा है जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है जो कि 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ है, इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो इसके पास क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना, एंड लक्षद्वीप आइसलैंड जो है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखिए अंडमान और निकोबार जो है वो है बे ऑफ बंगाल में, है ना, आइलैंड, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो है वो जो है बे ऑफ बंगाल में है ना, बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में। 2 अलग अलग इंडिया के आइसलैंड है, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। ठीक है,
अब आते हैं, देखिए द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे साउथ में जो पॉइंट था, सबसे साउथ में यानी सबसे नीचे जो पॉइंट था, है ना, वो जो था इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 के सुनामी में बर्बाद हो गया। अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट जो था ये था इंदिरा पॉइंट, सबसे साउथ में जो था इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 के सुनामी में बर्बाद हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्री, 17 कंट्रियों से इंडिया पास होता है, इंडिया को मिलाकर कुल 17 कंट्रियों से ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस 8 स्टेट इन इंडिया, इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उन्होंने बात की कि इंडिया के बीचों बीच पास होता है, तो इस तरह ये 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन स्टेट है, तो गुजरात है ना, जिसका जगह दिया झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इंडिया के 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, पहला है झारखंड, दूसरा क्या है राजस्थान, ये छोटा सा राजस्थान, उसके बाद ये देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़, ये छोटा सा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, हाँ, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये सब देखिए थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से 8 राज्यों से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछेगा कि इंडिया किस किस राज्यों से होके पास होता है, तो आप याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होके पास होता है। एक क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी इसमें से किस में से पास नहीं, देखिए राजस्थान तक लोगों ने पढ़ा, छत्तीसगढ़ पढ़ा, त्रिपुरा पढ़ा, मगर उड़ीसा से पास नहीं होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, उड़ीसा से पास नहीं होता। देखिए कर द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया, इंडिया के सबसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट में इंडिया कौन है, तो सबसे ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए ये डबल लगे एक मिनट के लिए ईस्ट होता है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न मोस्ट जो लैंगिट्यूड जो है 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, अब आते हैं, देखिए जो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का साइज का बात कर रहे हैं, तो इंडिया साइज में बहुत ही बड़ा ये है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का, है ना, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें तो पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का 2.4% हो जाता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया के पास है। इंडिया जो है वो, है ना, इंडिया जो है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश कौन कौन और हैं, तो इससे बड़ा देश सबसे बड़ा है रसिया, रसिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएस, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया 7वें नंबर पे है, ये कोई दिक्कत नहीं। इंडिया लार्जेस्ट, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, इंडिया का लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैप बहुत ही अच्छा मैप है, देखिए एक मिनट जस्ट, हाँ देखिए, ये देखिए इंडिया का बाउंड्री, देखिए इधर देखिए पाकिस्तान के साथ दिखाया गया है इंडिया का बाउंड्री, है ना, जो कि इतना किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ इतना किलोमीटर है, चाइना, यहाँ पे चाइना के साथ दिखाया गया इतना किलोमीटर है, नेपाल के साथ इतना किलोमीटर है, भूटान के साथ इतना किलोमीटर है, और ये देखिए म्यांमार के साथ इतना किलोमीटर है ना, बांग्लादेश के साथ इतना किलोमीटर, यानी इंडिया का ये सब नेबर देश है, इसके साथ इंडिया का कुल मिला के 15,200 किलोमीटर के आसपास लैंड बाउंड्री है इंडिया का। ओके, अब आते हैं इंडिया का, अब टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लैंड ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। यानी इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री जो है, इसको अगर हम लोग कोस्टल बाउंड्री ये वाला बात करें, ये वाला कोस्टल बाउंड्री विद अंडमान और निकोबार, विद अंडमान एंड निकोबार, विद अंडमान एंड निकोबार, ये उस वाले को हम लोग बात करें, विद अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार को मिला के, है ना, तो ये है 7516 इस तरह का एरिया, कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्डेड माउंटेन, देखिए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के इधर नॉर्थ वेस्ट में अगर ऐसे इंडिया बना दिया जाए, तो इंडिया के ऐसे कुछ हिस्सा बना दिया जाए, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है
है ना, वो जो है वो यंग माउंटेन है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में भी, और इधर से लेकर इधर तक एकदम इंडिया का जो है ये माउंटेन है। और इंडिया जो है 22 डिग्री नॉर्थ में, यानी यहाँ आपके आसपास 22 डिग्री नॉर्थ के बाद इस तरह का एरिया सकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, इधर इस तरफ फैला हुआ है और इधर आके सकरा हो जाता है, इधर क्या आके सकरा हो जाता है, और ये सकरा होके दो भागों में, दो सीओ में, इधर जो हो जाता है एक हो जाता है वे ऑफ बंगाल, और इधर जो होता है अरबियन सी, दो भागों में इसका दो पार्ट में कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ से लगभग ये 20 से लगभग ये 22 के आसपास यहाँ से इंडिया सकरा होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, इस तरह से पतला हो जाता है, इसके ऊपर थोड़ा फैला हुआ है, पतला हो जाता है। और इधर में इसके इस साइड में अरबियन सी है, यानी कि वेस्ट साइड में अरबियन सी है, और ईस्ट साइड में वे ऑफ बंगाल है, इंडिया के वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो दो, इधर एक वे ऑफ बंगाल है और इधर एक अरबियन सी है। ओके, अब आते हैं द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इज 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि इस यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो भी 30 डिग्री है, और ऊपर से नीचे तक का लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो भी 30 डिग्री। दिखने से लगता है कि ऊपर से नीचे थोड़ा चौड़ा है, मगर वो दोनों ही 30 डिग्री ही है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30। देखिए अगर लॉन्गिट्यूडनल का बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो है, लैटिट्यूडनल का बात करें तो लैटिट्यूडनल जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 48 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आता है अप्रॉक्स। तो लैटिट्यूड जो 30 डिग्री, उसी तरह लॉन्गिट्यूड भी अगर घटाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला, तो ये भी लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों ही इसका जो ये है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू स्मॉलर देन नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड। तो क्या लगता है, ऐसे लगता है ना कि इस इधर वाला थोड़ा कम है और इधर वाला थोड़ा ज्यादा है, और ऐसा है नहीं। अगर लैटिट्यूड बात करें तो दोनों का ऐसे तो ये है, मगर एंगल के हिसाब से बात करें तो दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लॉन्ग टू 202 आवर। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम का डिफरेंस जो लगभग 2 आवर हो जाता है, यानी कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उगता है, उसके 2 घंटा बाद जो होता है गुजरात में सूरज उगता है ना। तो इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाने का बहुत डिस्टर्ब है ना। इधर कहाँ, यहाँ और यहाँ के बीच में लगभग, एक मिनट, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ कहाँ 2 घंटे पहले लोग सूरज देखेंगे और यहाँ कहाँ 2 घंटे बाद देखेंगे। तो इतना डिफरेंस हो जाने की वजह से हम लोग जो घड़ी बनाएंगे, अगर मान लीजिए रियल बनाते हैं घड़ी, इसके लिए घड़ी देखें तो इसका 8 बज रहा होगा, तो इसका उस वक्त लगभग 6 ही बज रहा होगा। तो ये बहुत डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने एक बीच का लाइन ले लिया है जो पूरे देश का हो, जो कि पूरे देश का। हालांकि अभी हम लोग बात करें कि एक से ज्यादा घड़ी बनाया जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, तो इस जो 2 घंटे का डिफरेंस जो है, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस जो होता है वो 2 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का डिफरेंस जो होता है 24 घंटे का, तो 1 डिग्री का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 24/360। तो उसी तरह 30 डिग्री का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री 24 घंटे का है। ठीक है, तो एक एक डिग्री कितना हुआ, तो 24/360 डिग्री, तो 30 घंटे कितना होता है, इसको डिवाइड करें 2 आवर के आसपास हम लोग को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया है, जो कि बेसिकली हम लोग का आ रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास हो रहा है, जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। इंडिया का कोई पूछेगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे 32 नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरता है। ये पूरे देश का, इसी से पूरे देश की घड़ी को, इसी मेरिडियन टाइम से पूरे देश की घड़ी मिला के चली जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाता है, 32.5 डिग्री जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट पे डिपेंड करता है ना, मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डे और नाइट का, है ना, डे और नाइट का ये रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। अब आते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या है। ठीक है, देखिए
इंडिया लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन। इंडिया जो है एकदम सेंट्रल लोकेशन में, इस साइड और इस साइड के एकदम सेंट्रल लोकेशन में पड़ता है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, इधर ईस्ट और वेस्ट के एकदम सेंटर, यानी इधर के देश और इधर के देश के एकदम सेंटर में इंडिया का लोकेशन है। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंट्री, और इंडिया जो है एशियन कंट्री का साउथवर्ड एक्सटेंशन, अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द ईस्ट, यूरोप के जो इंडिया ईस्ट में यूरोपियन कंट्री है, एंड वेस्ट कंट्री एशिया का, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नोट दैट द डक्कन, है ना, डक्कन पेनिसुला प्रोटेक्ट्स इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया। डक्कन ओशन जो होता है वेस्ट एशिया के साथ इंडिया का, अफ्रीका और यूरोप के साथ, है ना, ईस्टर्न कोस्ट के साथ ये इसका बहुत अच्छा कनेक्ट बनाता है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लैंड ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। इंडिया का जिस तरह से इंडियन ओशन में जिस तरह कोस्टल लैंड है, उस तरह और किसी भी देश का इतना बढ़िया परमानेंट किस तरह का नहीं है। इसीलिए इसका, इसी के लिए इस देश, इसीलिए इसके नाम पर इंडियन ओशन नाम पड़ा है। देखिए अगर हम लोग देखें तो देखिए इंडिया ये सेंटर पोजीशन में, एकदम सेंटर पोजीशन में देख रहे हैं। इधर के देश के, ईस्ट के देश के और वेस्ट के देश को अगर इधर से जाना है तो यहाँ पे होकर कैप ऑफ गुड होते हुए तब इधर जाना है, इधर के देश को भी जाना है तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आके तब इधर जाना है। तो इंडिया एकदम ही सेंटर पोजीशन में ही है। ये इसका देखिए कोस्टल एरिया कितना बड़ा है ना, एकदम सेंटर पोजीशन में है इंडिया। इधर के देश या इधर के देश के लोगों को इधर जाने के लिए एकदम ही सेंटर पोजीशन में इंडिया है। ठीक है, इससे इस इंडिया का क्या हो जाता है, वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। देखिए सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज नहर, जब सुएज नहर खुला था 1869 में, तो इंडिया और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, है ना, सी मार्ग से, है ना, समुद्री रास्ते से। ओके, इंडिया कनेक्टेड विद द वर्ल्ड हैविंग कंटिन्यू थ्रू एज, बट बहुत पहले ही से इंडिया जो था दुनिया के सभी देशों से कनेक्टेड था, है ना, है ना, लैंड के रिस्पेक्ट में, मगर बाद में, बहुत बाद में समुद्र के रिस्पेक्ट में कनेक्टेड हुआ। देखिए अगर इधर से देखते हैं तो इधर वाला जो एरिया है, ये सब एरिया, इससे इंडिया से लैंड से, इधर से कोई भी आना चाहता था इधर से लैंड होते हुए इधर से आ जाता था। ये बहुत शुरू से ही लैंड एरिया हम लोग का कनेक्टेड था। बाद में यूरोपियन लोगों ने आया तो समुद्री एरिया भी हम लोग का कनेक्टेड किया, है ना, समुद्री एरिया को भी उन्होंने ढूंढ के निकाला, मगर उसके समुद्री एरिया से बहुत पहले हम लोग का लैंड वाला एरिया कनेक्टेड था। देखिए द वेरियस पास अक्रॉस द माउंटेन इन नॉर्थ, जो इंडिया के नॉर्थ में प्रोवाइड पासेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर। तो इंडिया के जो नॉर्थ में, इधर वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, है ना, ये वाला हिस्सा, इधर से सब माउंटेन ट्रेवल से लोग हम लोग के देश में आते थे, इंटरेक्ट। इसकी वजह से क्या फायदा हुआ हम लोग को, है ना, इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, तो हम लोग का आइडिया एक्सचेंज हुआ, है ना, अलग अलग देशों के देश में आइडिया हम लोग का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, इस आइडिया से हम लोग क्या फायदा हुआ कि हम लोग का उपनिषद, है ना, उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतत्व, इंडिया नंबर एंड द डेसिमल सिस्टम, ये दुनिया के अलग अलग पार्टों में गया, अलग अलग देशों से लोग आए, उसके थ्रू हम लोग का उपनिषद, रामायण और बहुत से पंचतंत्र का कहानी और नॉमेरिकल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम दुनिया के और देशों में, है ना, अरब के देश से होते हुए गए। ठीक है, उसके बाद है ना, मसाला, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंट वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया डिफरेंट कंट्री, है ना, उसके बाद बहुत से अलग अलग मुस्लिम और अलग अलग लोग जो इसी स्थलीय मार्ग से भारत में आए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ द डोमेन, है ना, ये सब जो ग्रीक स्कल्पचर था, आर्किटेक्चर था, स्टाइल्स ऑफ डेम, है ना, मिनरेट, ये सब जो था वेस्ट एशिया, ये सब भी इंडिया में आया। ठीक है, अब आते हैं इंडियन नेबर, है ना, इंडिया के जो नेबर कंट्री है। इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया जो है साउथ एशिया में, अगर हम लोग यहाँ देखें, ये वाला देखें हम लोग मैप, एक मिनट मैप आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप, हाँ, तो देखिए ये एशिया है, और एशिया के साउथ में हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। साउथ एशिया में हम लोग का इंडिया का बहुत ही, ये एशिया वाला भाग है, ये एशिया वाला भाग है, और इस एशिया वाला भाग में हम लोग साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन इंडिया का है। साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन एशिया का, इंडिया का है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे,
जहाँ हम लोग खत्म, अब ये लगभग खत्म है। ठीक है, साउथ एशिया में, यूरोप में, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है नेबर कंट्री। देखिए, इंडिया से इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। देखिए, इंडिया जो होता है नॉर्थ वेस्ट में, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए ये है पाकिस्तान से ये वाला बाउंड्री शेयर कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में, और ये छोटा सा बाउंड्री अफगानिस्तान से शेयर कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है ना, नेपाल के साथ नॉर्थ में शेयर करता है, भूटान के साथ शेयर करता है ना, उसके बाद बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से इंडिया जो है अलग अलग देशों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। आवर साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ, हम लोग साउथ में जो दो है ना, एक श्रीलंका है और एक मालदीव, एक श्रीलंका और एक मालदीव, हम लोग साउथ में दो जो है नेबर कंट्री हैं जो कि समुद्र से घिरा, श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका जो है वो बहुत ही नैरो चैनल से अलग है जिसका नाम है पार्क स्ट्रीट, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, वेल मालदीव ऐसे सिचुएटेड। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रीट, ये श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इन द साउथर्न लक्षद्वीप आइलैंड बिफोर 1947 देयर वेयर टू टाइप ऑफ स्टेट। ये उसमें बुक में जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने बता दिया, दो तरह के स्टेट थे 1947 से पहले। इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, एक था प्रोविंस और दूसरा था प्रिंसेस, प्रिंसली। देखो प्रोविंस जो था, इसको जो था प्रोविंस जो था, इसको ब्रिटिश ऑफिसर है ना कंडक्ट करते थे वायसराय से इजाजत लेके, है ना, वायसराय से। और प्रिंसली जो था स्टेट जो था, लोकल अथॉरिटी इसको गवर्नर करता था ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, स्कूल भुवन इज ए पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग। स्कूल पोर्टल जो है एक बहुत ही ये है ना, जो कि मैप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस स्टूडेंट अबाउट द कंट्री नेचुरल रिसोर्स, जहां मैप के बेस पर नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंट आदि के बारे में हम लोग को जानकारी दिया जाता है। अगर टाइम मिले, जो कि NRSC और इसरो द्वारा बनाया गया, अगर टाइम मिले तो इस वेबसाइट पे जाके आप देखिए और वहां से सीखिए। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अगर आपको ये मेरा बताया हुआ काम अच्छा लगता है तो प्लीज आफिजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।